हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं संदेश वाहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। +2 क्लास बिजनेस स्टडी के हैं ये। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है। क्या इसका मतलब, क्या आमने सामने बैठकर या किसी भी तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वो कहलाता है संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। तो यह जो है एक संगठन के अंदर संदेश वाहन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक का नाम है औपचारिक संदेश वाहन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक का नाम है अनौपचारिक संदेश वाहन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले खाली संगठन को भी 2 भागों में इसी तरह बांटा गया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो लगभग जो वहाँ बातें हैं वो भी यहीं पे लागू होती हैं। तो एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आ गया औपचारिक संदेश वाहन, मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे कि संदेश वाहन का अभिप्राय इसका है सूचनाओं के आधिकारिक परस्पर विनिमय से है। मतलब यह संदेश वाहन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है, जिससे कि सूचनाएं बिना किसी रुकावट के कम लागत पर ठीक तरीके से ठीक समय पर वांछित स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम औपचारिक संदेश वाहन, या फिर आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं टूल किट से। इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेश वाहन से है जो जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है। मतलब ये तो औपचारिक संदेश वाहन तो होना ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है भाई, ये रुकना नहीं चाहिए। और इसका पहले से पता होता है क्या करना है, मतलब जानबूझ के तैयार कर रखा है पहले से ही, इसमें कोई चेंज भी नहीं हो सकता, ये मानना ही होगा सभी को। अब इसकी हम विशेषताएँ बताएंगे आपको। सबसे पहले यह है जो संदेश वाहन है लिखित और मौखिक दोनों रूप में होता है, रिटर्न में भी होता है और ओरल में भी होता है। तो इसको फिर सबको मिलकर निपटा लिया जाएगा इसको। उसके बाद है औपचारिक संबंध, जो फॉर्मल रिलेशन है, जो कि यह संदेश वाहन उन कर्मचारियों के बीच में होता है जिसके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। औपचारिक संबंध वाले जिनका पहले से ही पता होता है भाई कौन क्या करना है क्या नहीं, प्रेषक कौन है और प्राप्तकर्ता कौन है, किसी न किसी रूप में संगठनात्मक संबंध होता है इनके बीच में। निश्चित पथ, जो रास्ता है वो पहले से फिक्स है। संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक निर्धारित मार्ग पार करके जाना होता है। तो उदाहरण के लिए श्रमिकों की बात को प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए फोरमैन की मदद लेनी जरूरी है, तो यह निश्चित पथ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है संगठनात्मक संदेश। तो इस जो श्रृंखला द्वारा संगठन के संबंधित अधिकृत सूचनाओं का ही प्रेषण किया जाता है, निजी संदेश इसकी परिधि से बाहर हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है जानबूझकर किया गया प्रयत्न। मतलब संदेश वाहन या श्रृंखला स्वयं स्थापित नहीं हो जाती, बल्कि इसके निर्माण के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। संगठन के उद्देश्य के अनुसार इसको निश्चित किया जाता है। कुल मिला के ये पहले से तैयार किया जाता है जो हमारा औपचारिक संदेश वाहन है। ठीक है, उसके बाद इसके लाभ हैं, सीमाएँ हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है। तो अगर मीनिंग क्लियर नहीं है फिर आपसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद आ गया है अनौपचारिक संदेशवाहन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि अनौपचारिक जानबूझकर मतलब अनजाने में होता है ये, इसका पहले से कोई सेटअप नहीं होता कैसे करना कैसे नहीं करना। तो अनौपचारिक संदेशवाहन का अभिप्राय सूचनाओं के अनाधिकारिक परस्पर विनिमय से है। मतलब कह ये रहा है कि जैसे अनौपचारिक संबंध, जैसे मित्रता, एक ही क्लब की सदस्यता, एक ही जन्म स्थान का होना, ये क्या अचानक या मतलब पता ना हो जिसका हमें। इसका मीनिंग यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि इसका अभिप्राय टूलकिट में से संगठन के अंदर उन संदेश वाहन से जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, मतलब अथॉरिटी नहीं होती भाई इस तरह का भी आप कम्युनिकेशन कर लो, इस तरह की बातें कर लो। तो वो बातें जो संगठन के अंदर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती वो कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह का कम्युनिकेशन कहाँ हो सकता है, जैसे भोजन कर रहे सारे मिल के वहाँ हो सकता है, खाना खा रहे हैं, पार्टियाँ हैं, कोई अवसर हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो अधिकारी वर्ग है अधीनस्थों से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हंसी मजाक कर लेते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएँ क्या हैं। विशेषताओं में सबसे पहले क्या है, सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना। मतलब ये संदेश वाहन क्या है, सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है, प्रतिबंधों से बाहर। संगठन का इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अधिकारी अधीनस्थ जैसे कोई संबंध इनके बीच में नहीं आता, भाई मेरा तो बड़ा हेड है या मैं छोटा हूँ ना। तो एक अधिकारी जितना व्यवहार कुशल होगा वह उतना ही अधिक सूचना इस श्रृंखला द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो
इस तरह ये सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापित होता है। भाई एक फ्रेंड होना, मित्र होना, मतलब अधिकारी और अधीनस्थ का, तो वो इसमें बताया गया है विशेषता में। 2 तरह की सूचनाएं, इसके द्वारा कार्य संबंधी भी सूचनाएं मिलेंगी और व्यक्ति संबंधी दोनों प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। व्यक्ति किस प्रकार का है, कैसा बोलता है। उसके बाद है अनिश्चित मार्ग, मतलब फिक्स नहीं होता। भाई संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग फिक्स नहीं होता। यह अंगूर की बेल की भांति टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। उसके बाद अफवाह या गलत फहमियों की संभावना भी इसमें बनी रहती है। संदेशवाहन की ठीक या गलत होने से किसी व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं होता, इसलिए बातें करते समय उनके अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। और अफवाहों का बाजार गर्म रहता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। शीघ्र प्रसार, तो अनौपचारिक संदेशवाहन द्वारा खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं फटाफट, तेज़ी से। ठीक है, लोग अपने ओर से भी बातें जोड़ जोड़ कर इसको बताना लग जाते हैं। तो कह देते हैं बातों को नमक मिर्च लगा के बता दी, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया हो तो इसके लाभ हानि आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं हम अंगूरी लता जाल। तो ये अंगूरी लता जाल किसको कहते हैं? अनौपचारिक संदेशवाहन को हम अंगूरी लता जाल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान का कोई निश्चित रास्ता तो होता ही नहीं। अनौपचारिक में क्या पता कौन किससे क्या कह रहा है। तो इसके अंतर्गत सूचना एक के बाद एक अनेक लोगों तक लंबे रास्ता होकर पहुंच जाती है, लंबा रास्ता पार करके। तो यह पता नहीं चलता कि यह बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ। बात ठीक उसी प्रकार है जैसे कि अंगूर की बेल, ये नहीं पता चलता अंगूर की बेल का कि अंत कहाँ है और शुरुआत, मतलब अंत ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी फैल जाती है इधर उधर। तो इसी तरह इसलिए इसका नाम अनौपचारिक संगठन को अंगूरी लता जाल या अंगूरी लता संदेशवाहन बोला गया है। तो अंगूरी लता जाल का क्या मतलब है, यहाँ टूल किट में बता रहा है। इसका अभिप्राय विभिन्न मार्गों से जिनके माध्यम से संगठन के अंदर अनौपचारिक संदेशवाहन होता है, मार्ग ही हमारे क्या है? अंगूरी लता जाल है। नीचे आप चित्र में देख भी रहे हैं, ये जो सीधी लाइनें से जा रहा है इसको बोलते हैं एकल रीति। एकल रीति मतलब, एकल रीति में मतलब क्या होगा कि एक जो व्यक्ति है अपने किसी विश्वास पात्र को कोई बात कहेगा, फिर वह पुनः उसे अपने विश्वास पात्र को कहेगा, फिर वह पुनः अपने इस तरह से ये एक के बाद एक अपनी बातों को बताते चले जाते हैं। ये भी अनौपचारिक संदेशवाहन अंगूरी लता का ही भाग है। एक है गपशप श्रृंखला। गपशप श्रृंखला का मतलब होता है कि बहुत सारे कर्मचारियों में एक मेन होता है जिसको सारी बात का पता होता है, तो बैठ के उन सब को बताता है और सारी बैठ के उसको सुनते हैं, वो होता है गपशप श्रृंखला के अंतर्गत आ गया, क्योंकि उसको सारी बात का पता होता है। फिर उसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति है जो वह किसी मतलब अन्य व्यक्ति को अपनी सूचना देगा, क्योंकि उसके पास अनेक लोग होते हैं, तो उनमें से अचानक ही क्या होगा, फिर सूचना प्रेषित करता है। और जो सूचना होती है आसपास अनेक लोग होते हैं, फिर तो वे अचानक ही किसी और को भी सूचना प्रेषित करते हैं। तो इस तरह क्रम चलता रहता है। मान लो इसके आसपास ये थे 2, तो इसने इसको दी, इसने फिर और तो दी, उसने, इस तरह से क्रम धीरे धीरे बढ़ता ही चला प्रोबेबिलिटी की तरह, प्रायिकता की तरह। एक है भीड़ भाड़ या गुच्छा। भीड़ भाड़ या गुच्छे में क्या होगा कि मान लो कॉन्फिडेंस में कोई 3 व्यक्ति हैं, तो 3 में से किसी एक को बताया, फिर उस कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में 3 हो रहे हैं, उसने किसी एक को बताया। इस तरह से क्रम एक के बाद एक चलता रहता है। तो इस तरह सारा का सारा अंगूरी लता जाल के ही पार्ट हैं, और अंगूरी लता संदेशवाहन को ही हम अनौपचारिक संदेशवाहन भी बोलते हैं। थैंक यू।